Hello friends, welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality। आज हम अपने मेंस पर्याप्त के इस सेशन में जीएस पेपर 3 से साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस सेक्शंस में से मिसाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव हर्ड कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कुछ मिसाइल के बारे में कुछ डील्स हुई। इंडिया इज हेल्पिंग अमेरिका इन दोज टर्म्स। कभी कभी हमारे देश में बाहर से मिसाइल्स आते हैं। तो ये मिसाइल्स होते क्या हैं? ओके, रॉकेट्स होते हैं, जेट्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं। क्या एवरी मिसाइल इज अ रॉकेट और अ जेट, और एवरी जेट इज अ मिसाइल? इज एवरी रॉकेट अ मिसाइल? व्हाट इज द डिफरेंस? सो इस बेसिक के बारे में जानने के लिए आज ये सेशन है। तो लेट अस कंटिन्यू विद द सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ मिसाइल? एनी ऑब्जेक्ट और वेपन, किसी भी चीज को जब हम फायर करते हैं या फिर थ्रो करते हैं with an intention of hurting somebody or something, एक डैमेज देने के इंटेंशन से जब हम हर्ट थ्रो करते हैं तब उसे मिसाइल कहा जाता है। जनरली उसका शेप लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ताकि उसको एक ट्रैजेक्टरी मिले, उसको एक जाने में सुविधा हो। ठीक है, सो एनीथिंग दैट वी फायर और वी थ्रो फ्रॉम अनदर इंस्ट्रूमेंट, दैट कुड बी गन और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, और हमारा इंटेंशन हर्ट करने का या फिर डैमेज करने का होता है, उसे हम मिसाइल कहते हैं। सो इस मिसाइल के कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के हिसाब से हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के मिसाइल्स होते हैं, बॉलिस्टिक्स, क्रूज मिसाइल्स, इस तरह से। ओके, तो क्या पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट पार्ट होगा इंजन, मतलब जो उसको पावर देगा फॉर द मूवमेंट, पावर भी देगा एंड डायरेक्शन भी देगा फॉर द मूवमेंट। ओके, ये इंजन दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। वन इज रॉकेट, अनदर वन इज जेट। ओके, दो तरह के इंजन होते हैं। इसके बेसिस पे हम मिसाइल्स को डिवाइड कर सकते हैं दो ग्रुप्स में। वी विल सी अबाउट दैट लेटर। फिर आता है पे लोड, मीन्स क्या वो कुछ कैरी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। हो सकता है हम ऐसे ही फॉर एक्सपेरिमेंट उसे यूज कर रहे हो कि वो कैसे फंक्शन करता है। इन दैट केस हमें पेलोड की जरूरत नहीं है। Okay, for example, we only want to see if the rocket engine is working properly or the jet engine is working properly. In that case, we don't need a payload. But ऐसे ही हम किसी चीज को क्यों छोड़ेंगे? तो we have to give something to it. ये पेलोड दो टाइप्स के हो सकते हैं। या तो वो वॉरहेड होगा, जिसे हम वॉर्स में हर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरी चीज है जैसे कि सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट है तो उसको हम मिसाइल नहीं बोलेंगे। ओके, उसको हम मिसाइल नहीं बोलेंगे क्योंकि सैटेलाइट से हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, इट कुड बी अ रॉकेट इंजन इंस्ट्रूमेंट डिवाइस which can carry a satellite. In that case, we will not call it a missile. If it has a warhead which has the intention of hurting or damaging anything, be it a building, be it a tank or a ship, whatever it is, be it any other area, तब हम उसे मिसाइल कहेंगे। नेक्स्ट आता है गाइडेंस सिस्टम। हाउ डू वी डिफाइन कि एक मिसाइल किस तरफ जाएगा, या फिर एक रॉकेट या फिर एक जेट किस तरफ जाएगा? उसके अंदर में तो नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह एक पायलट नहीं बैठा हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली मिसाइल डैमेज हो जाता है। ओके, वो वहां पर जाकर उस टारगेट में जाकर के वो डैमेज हो जाता है। सो वहां पर इंसान तो अंदर बैठा नहीं होता है। तो कौन सी चीज उसको गाइड करती है? कभी कभी मिसाइल खुद को गाइड करके ले जा सकता है। ठीक है, कभी कभी उसे एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि दूसरे सैटेलाइट्स। खुद से भी जा सकता है। तो इस तरह से काफी टाइप्स के गाइडिंग सिस्टम हो सकते हैं। ओके, इस बेसिस पे भी हम लोग मिसाइल्स को डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर आता है प्रोपेलेंट। प्रोपेल करना मतलब थ्रस्ट प्रोवाइड करना, एक पुश प्रोवाइड करना फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड और द सरफेस
एंड ऑल्सो डायरेक्शन प्रोवाइड करना फॉर द मूवमेंट, दैट इज प्रोपल्शन। नाउ ये प्रोपेलेंट किस तरह का हो सकता है, मतलब सॉलिड भी हो सकता है, जो फ्यूल होता है बेसिकली, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं, या फिर हाइब्रिड्स भी हो सकते हैं। लेकिन हम गैसेस को जनरली यूज नहीं करते, उनकी जगह पे उसी गैस को लिक्विफाई करके यूज कर सकते हैं या फिर सॉलिडिफाई करके यूज कर सकते हैं। ओके, हाइब्रिड्स भी होते हैं जिनमें सॉलिड और लिक्विड दोनों टाइप के फ्यूल्स यूज होते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अलग अलग सेक्शन। नाउ, so as we have discussed, we need to classify missiles to understand better. How do we classify them? So there are different aspects. These are the aspects, these are the features जिसके बेसिस पे हम लोग मिसाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज द टाइप ऑफ इंजन, किस तरह का इंजन है। हमने दो तरह के इंजन पढ़े, रॉकेट एंड जेट। उसी के बेसिस पे ये दो टाइप होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। क्रूज मिसाइल, बॉलिस्टिक मिसाइल्स, डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। लॉन्च मोड मतलब कहाँ से लॉन्च हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स, या तो हम सरफेस से मतलब लैंड से, सरफेस का मतलब होता है लैंड। ओके, सो लैंड टू लैंड हो सकता है, जो पृथ्वी सीरीज है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 लाइक दैट, ये सब सरफेस से लॉन्च होते हैं मोस्टली। ओके, सरफेस टू एयर भी होता है, हो सकता है हम लोग एक मिसाइल को ग्राउंड से छोड़ रहे हैं, एयर में टारगेट करके, एयर में कोई फाइटर जेट जा रहा है दूसरे देश का या कुछ, हम उसको टारगेट कर सकते हैं। सरफेस टू सी ये भी हो सकता है, एयर टू एयर मिसाइल्स भी हो सकते हैं, एक फाइटर जेट से दूसरे फाइटर जेट पे हम अटैक कर रहे हैं। फिर एयर टू सरफेस, एक फाइटर जेट से हम लोग टारगेट लैंड पे अटैक कर रहे हैं। सी टू सी, वन शिप टू अनदर शिप, या फिर सबमरीन टू अनदर सबमरीन, लाइक दैट। सी टू सरफेस, सरफेस मतलब कोस्ट पे, समुंदर से हम कोस्ट पे अटैक कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे टेरेस्ट्रियल रीजन में अटैक करना वुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो कोस्ट पे अटैक करने के लिए। फिर आता है एंटी टैंक मिसाइल, जो टैंक्स होते हैं, जो कि वॉर्स में यूज होते हैं, टैंक्स जिन्हें हम हिंदी में तोप कहते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ मिसाइल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल। ओके, रेंज के हिसाब से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रेंज के हिसाब से शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज एंड इंटरकॉन्टिनेंटल। ओके, शॉर्ट रेंज मीन्स कुछ मीटर्स के लिए हो सकता है या फिर मिनिमम किलोमीटर्स के लिए, मीडियम रेंज उससे थोड़ा ज्यादा, इंटरमीडिएट रेंज और उससे ज्यादा, इंटरकॉन्टिनेंटल मीन्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी आप अटैक कर सकते हो, इतना बड़ा रेंज। नाउ, ये जो इंटरमीडिएट या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज होते हैं, ये होते हैं बॉलिस्टिक मिसाइल्स, मीन्स बॉलिस्टिक मिसाइल्स का रेंज क्रूज मिसाइल्स से ज्यादा होता है। यहां से एक क्लू मिल गया कि बॉलिस्टिक मिसाइल्स को हम लोग ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, next it's the propulsion, means what kind of fuel are you using. It could be solid, it could be liquid, or it could be both, depending upon the cost. कौन सा सिलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा हमारे कॉस्ट पे, वेट पे, ओके, और एफिकेसी पे। इस तरह से गाइडेंस सिस्टम, कैसे मिसाइल गाइडेड होगा, उस हिसाब से वायर गाइडेंस, कमांड गाइडेंस, टेरेन कंपैरिजन गाइडेंस, टेरेस्ट्रियल इनर्शियल बीम राइडर, लेजर, आरएफ और जीपीएस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंस है, काफी हद तक कुछ रिलेटेड भी है, इसके बारे में भी हम अलग अलग सेक्शन में देखेंगे। पहला जो आज हम देखेंगे फर्स्ट टाइप था, दैट इज इंजन्स के ऊपर हमारा फोकस होगा। व्हाट काइंड ऑफ इंजन्स वी विल यूज। ओके, एक डिफरेंस पहले देख लेते हैं बॉलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में। ध्यान से देखिए, क्रूज मिसाइल पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक छोटा सा आर्च फॉर्म करेगा। ओके, अगर आर्च फॉर्म किया भी तो एक छोटा सा आर्च फॉर्म करेगा, फिर अर्थ के साथ वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करते करते बहुत दूर एक टारगेट में जाएगा।
क्योंकि अर्थ राउंड है, स्फेरिकल है, यहाँ पे ट्रैजेक्टरी भी स्फेरिकल लग रही है, बट जब हम देखेंगे एज ए ह्यूमन तो वो हमें स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। ओके, प्लस ये एटमोस्फेयर में ही लिमिटेड रहता है। वी विल सी द रीजन। क्रूज मिसाइल। नाउ लेट अस कम टू बॉलिस्टिक मिसाइल्स। बॉलिस्टिक मिसाइल्स हाई स्पीड में ये लोग चाहे तो एटमोस्फेयर को क्रॉस कर सकते हैं। दे कैन क्रॉस द एटमोस्फेयर इफ दे वॉन्ट, हमारे डिजाइन के ऊपर। फिर सीधा जाएंगे, एक आर्च फॉर्म करेंगे, फिर ड्रॉप होंगे टारगेट पे। ये हमारा टारगेट है। ये डिफरेंस क्यों है? क्यों क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर में ही रह सकता है, वेरस बॉलिस्टिक मिसाइल्स चाहे तो हम उसको स्पेस में भी भेज सकते हैं? क्योंकि क्रूज मिसाइल जिस चीज को बर्न करता है, दैट इज द फ्यूल, दैट फ्यूल इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम एयर। एयर कहाँ होता है? एटमॉस्फेयर में। ओके, सो फ्यूल या फिर ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें फिल ना भी हो तो एटलीस्ट ऑक्सीजन, एटलीस्ट इन दोनों में से एक उसको एयर से डायरेक्टली लेना पड़ता है। जैसे जैसे वो उड़ता है वो ऑक्सीजन को कलेक्ट करता रहता है। ओके, सो किसी भी चीज को बर्न करने के लिए वी मस्ट नीड ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन हम किसी चीज को बर्न नहीं कर सकते। सो ये ऑक्सीजन उसको एटमोस्फेयर से मिलता रहता है। जैसे जैसे इट इज गोइंग throughout its trajectory, it keeps on collecting the oxygen from the atmosphere and then ultimately target पे जाता है। Whereas ballistic missile में ये चीज नहीं होती। इसमें हम लोग ऑक्सीजन इसको दे के भेजते हैं, ये अलग से कलेक्ट नहीं करता। कैसे देते हैं? इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर, ये ऑक्सीडाइजर पहले से ही बिफोर लॉन्च इसको ऑक्सीजन दे देता है। सो ऑक्सीजन लेकर के ये अपना सफर स्टार्ट करता है, इसलिए ये स्पेस में जा सकता है इवन इफ देयर इज नो एयर। तो ये स्पेस में इसीलिए जा सकता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बॉलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। ये चीज किन इंजन में होती है? ऑक्सीडाइजर वाला कॉन्सेप्ट रॉकेट इंजन में फॉर्म होता है। तभी हम कहते हैं कि हमने आसमान में रॉकेट छोड़ा। आसमान में हम जेट नहीं छोड़ते, स्पेस पे जेट नहीं छोड़ते, ठीक है। वेयर क्रूज मिसाइल में जेट इंजन यूज होते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मल एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। हमारे मेन जो दूसरे एयरप्लेन्स होते हैं उनको हम स्पेस पे नहीं छोड़ सकते। ओके, सो एयरप्लेन्स में जेट इंजन यूज होता है, वेयर जो स्पेस में जाने वाले मिसाइल्स होते हैं या फिर जो सैटेलाइट को लेकर के जाते हैं उनमें रॉकेट होता है, ठीक है, रॉकेट इंजन। दिस इज द मेन डिफरेंस। नाउ बॉलिस्टिक मिसाइल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है, इट कैन कैरी मोर डिस्टेंस, बट एक प्रॉब्लम भी है। हमें लग रहा होगा कि ये तो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बट प्रॉब्लम ये है कि सपोज जहां पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं हमारी एनिमी पे, ओके, उनका भी तो रडार सिस्टम होगा, वो लोग भी तो डिटेक्ट करेंगे कि बाहर से कुछ आ रहा है या नहीं। ओके, और ये जो ट्रैवल टाइम है इसमें टाइम भी लगता है काफी। नाउ जब वो डिटेक्ट करेंगे, सपोज दिस इज देयर रडार, ऐसा तो सरफेस है, ये रडार है, लाइक दिस दे वांट टू मेजर, ये उनका रेंज होगा समवट लाइक दिस। ओके, नाउ सी, क्रूज मिसाइल में सिर्फ इतना सा डिस्टेंस एट द एंड उनका रडार चेक कर पा रहा है या फिर डिटेक्ट कर पा रहा है। वेयरएज बॉलिस्टिक मिसाइल में इतनी देर तक इतना पूरा का पूरा रेंज उसने डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि वो ऊपर से आ रहा है और क्रूज मिसाइल काफी नीचे से जा रहा होता है। ओके, सो हमेशा बॉलिस्टिक मिसाइल सही नहीं होता। जब हमें छुप के वार करना होता है तब हम क्रूज मिसाइल का यूज करते हैं, क्योंकि वो नजर में नहीं आता, वो नीचे की तरफ से ही जाता है। वेरएज बॉलिस्टिक मिसाइल क्योंकि वो ऊपर से आ रहा होता है, वो रडार से बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज वन
बेनिफिट ऑफ क्रूज मिसाइल ओवर बॉलिस्टिक मिसाइल। सो फ्रेंड्स, ये जो रहा बॉलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का बेसिक डिफरेंस हमने देख लिया, ये बेसिक डिफरेंस था। नेक्स्ट क्लास में जब जो हम करेंगे दैट वुड बी जेट इंजन्स के कितने टाइप्स होते हैं। जेट इंजन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि टर्बोजेट, टर्बोफैन, टर्बोप्रॉप, इस तरह से रैमजेट, स्क्रैमजेट, इस तरह से इन सब के बारे में हम लोग क्लियरली और डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, गाइडेंस सिस्टम पे। क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक अभी के लिए समझ में आया। If you have any doubts or if you need any suggestions, you can contact us in the given number or in the chat box. If you need any kind of mentorship and online or offline classes or help, you can also contact us for the same in the given number. So thank you and have a nice day.